श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सभी का हमारे YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ बुद्धिर बलवती सदा, इस पाठ का सरलीकरण करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका द्वितीय पाठ है। द्वितीय अर्थात दूसरा पाठ है बुद्धि अर्थात बुद्धि, बलवती बलशालिनी होती है सदा हमेशा ही, कि जो मुख्य शक्ति होती है इंसान की वो बुद्धि के अंदर होती है। तो इस पाठ के शीर्षक के नीचे कुछ विवरण दिया हुआ है, वो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। इसके बाद एक एक वर्ड मीनिंग हम करेंगे। प्रस्तुतो यम पाठ है। प्रस्तुतो अर्थात प्रस्तुत किया गया, अयम यह पाठ है। पाठ सुख सप्तति, ये ग्रंथ का नाम है सुख सप्तति कथा ग्रंथ से। इसमें कथाएं हैं इसलिए इसको कथा ग्रंथ कहा है। कथा ग्रंथ के संपादन करके संग्रहितो लिया गया अस्ति है। यह प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ का संपादन करके लिया गया है। अत्तर यहाँ पर पाठांश से, पाठ के अंश में स्व लघु पुत्राभ्याम, स्व अर्थात अपने, लघु छोटे पुत्राभ्याम दो पुत्रों के साथ, सह साथ कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से, पितृगृहम पिता के घर के प्रति और गच्छन्त्यः जाती हुई बुद्धिमती इति बुद्धिमती ऐसी नाम्न्यः नाम वाली महिला का मति कौशलम बुद्धि का कौशल प्रदर्शितो दिखाया गया वर्तते है। यहाँ पाठ के अंश में अपने छोटे दो पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर के प्रति जाती हुई बुद्धिमती इस नाम की महिला का मति कौशल दिखाया गया है या प्रदर्शित है। या जो पुरतः सामने से समागतम आए हुए सिंहमपि शेर को भी भीतिम भय उत्पाद्य पैदा करके ततः वहाँ से निवारयति हटा देती है। जो सामने से आए हुए शेर को भी भय पैदा करके वहाँ से हटा देती है। इयम कथा, यह कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः, यह कथा नीति निपुण सुख सारिका के, ये दो है सुख और सारिका अलग अलग, इनके कथा माध्यम, इन कथा के माध्यम से सद्वृत्त है अच्छी आदत के, सद्वृत्ति होती है अच्छी आदत, सद्वृत्त है अच्छी आदत के विकासार्थ में, विकास के लिए प्रेरित करती है। अब यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आपको चिंता करने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा ये पाठ आप देख रहे हैं अस्तिदेवलाख्यो ग्राम है, इस पाठ का क्रमानुसार एक एक वर्ड का मीनिंग हम आपको अपने द्वारा किया हुआ आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। तो आप पुस्तक की चिंता छोड़िए और सीधा ही इस पाठ के एक एक वर्ड मीनिंग को देखिए। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए हमने इस पाठ का विवरण तैयार किया हुआ है, सरल किया हुआ है। बुद्धिर बलवती सदा, यह दूसरा पाठ है। जैसा पुस्तक में है ऐसा क्रमानुसार एक एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको नोट करते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। अस्ति मीन्स है देउल, सेम टू सेम। आख्यो नामक ग्राम है गांव, देउल नामक गांव है, ये पहली लाइन। तत्तर वहाँ पर, कहाँ पर, उस गांव में। राजसिंह नाम नामक राजपुत्र है, राजा का पुत्र वस्ति समय रहता था। वहाँ पर राजसिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ पितुहु पिता के गृहम घर को प्रति चलिता चली।
एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राज सिंह है, जो राजा का पुत्र था, राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर के प्रति चली। मार्गे मार्ग में गहन कानने गहन जंगल में सा उसने एकम एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। मार्ग में गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा। किसने देखा? बुद्धिमती ने। सा उसने व्याघ्रम बाघ को आगसंतम आते हुए को दृष्टवा देखकर धार्ष्ट्यात धृष्टता से या कठोरता से, उसने बाघ को आते हुए देखकर, किसने? बुद्धिमती ने बाघ को आते हुए देखकर कठोरता से, पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य प्रहार करते हुए या पीटते हुए जगादे कहा, कथम क्यों एक एक व्याघ्र भक्षणाया बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथ है, कलहम झगड़ा कुरुथ है कर रहे हो। उसने बाघ को आते हुए देखकर कठोरता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ से पीटते हुए कहा, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अयम यह एक है तावत तब तक विभज्य बांट कर भज्यताम खा लो, यह एक है तब तक बांट कर खा लो। पश्चात बाद में अन्य द्वितीय दूसरा कश्चित कोई लक्ष्य से ढूंढा जाएगा, बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। क्या ढूंढा जाएगा? कोई दूसरा बाघ खा लेंगे, कोई दूसरा बाघ ढूंढ लेंगे। इति ऐसा श्रुत्वा सुनकर व्याघ्रमारी कहते हैं बाघ मारने वाली, काचित कोई इयम यह इति ऐसा मत्वा समझकर या मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्तो भयभीत मन वाला नष्ट है भाग गया। ऐसा सुनकर, कैसा सुनकर? कि भाई ये तो तेरे को मारकर खाएंगे। ऐसा सुनकर, कैसा सुनकर? कि ये तो एक बाघ है, इसको बांट कर खा लो। ऐसा सुनकर यह कोई बाघ मारने वाली है, ऐसा समझकर बाघ भयभीत मन वाला होकर वहां से भाग गया। निज अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हुई बच गई, सा वह भयाद भय से, अपनी बुद्धि से वह भय से बच गई। किसके भाग से? किसके भय से? व्याघ्र से, बाघ के भामिनी रूपवती स्त्री। अन्य भी बुद्धिमान लोक के संसार में मुच्यते मुक्त हो जाता है महान या भयात भय से। भयात के बाद मैंने दो डंडे लगाए हुए हैं। एक श्लोक है, इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ, इसकी हिंदी। यह श्लोक यहाँ से शुरू हुआ था निज से, निज को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से बच गई या मुक्त हो गई, और अन्य बुद्धिमान भी संसार में बड़े भय से मुक्त हो जाता है। इसके बाद है भयाकुलम भयभीत व्याघ्रम बाघ को दृष्टवा देखकर कश्चित किसी धूर्त या दुष्ट श्रीगाल है गिद्दड़ ने हसन हंसते हुए आह कहा। भयभीत बाघ को देखकर किसी दुष्ट गिद्दड़ ने कहा, भवान कुतः है, भवान आप कुतः कहाँ से? भयात भय से पलायित है, भाग रहे हो, भागे हो कि आप कहाँ से भय से भागे हुए हो? ये फिर श्लोक आ गया शायद यहाँ से। वो कहता है व्याघ्र है बाघ गच्छा गच्छा जाओ जाओ, ये बाघ कहता है, बाघ की पंक्ति शुरू हो गई, ये बाघ बोलता है गच्छा गच्छा जाओ जाओ जम्बू के गिद्दड़ तुम अपि भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम गुप्त जगह है। व्याघ्रमारी बाघ मारने वाली इति ऐसा या जो शास्त्र में श्रूयते सुना जाता है, तया उसके द्वारा मैं हंतुम मारने के लिए आरब्ध है, प्रयत्न किया गया। परंतु गृहित लेकर कर हाथ में भी कह सकते हैं, और हाथ में या हथेली पर। जीवित है जीवन या जान लेकर नष्ट है भाग गया। अब देखिए बाघ कहता है कि हे गिद्दड़ जाओ जाओ तुम भी किसी गुप्त जगह जाओ,
कि बाघ मारने वाली ऐसा जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारने के लिए प्रयत्न किया गया, परंतु मैं जान हथेली पर लेकर भाग गया। शीघ्रम जल्दी ही तद करता है उसके आगे से, किसके आगे से? बुद्धिमती के आगे से जल्दी ही मैं वहाँ से जान हथेली पर लेकर भाग गया। इसके बाद है श्रृगाला है। गिद्दड़ कहता है व्याघ्र हे बाघ तव्या तुम्हारे द्वारा महत महान। कौतुकम, कौतुक कहते हैं हैरानी वाला विषय है जिसमें आश्चर्यजनक कोई बात हो। कौतुकम, कौतुक या हैरानी वाला विषय आवेदितम बताया गया है। यत कि मानुषाद मनुष्य से अपि भी विवेशी डर रहे हो, कि मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्र बाघ कहता है प्रत्यक्षम सामने एव ही मया मेरे द्वारा सा वह आत्म पुत्रो अपने पुत्रों को एक 101 एक को माम मुझको अतुम खाने के लिए कलहाय मानव झगड़ते हुए को चपेट या थप्पड़ से प्रहरंती पीटती हुई दृष्टा देखी गई। वह कहता है बाघ कि मेरे द्वारा सामने ही वह अपने पुत्रों को एक एक मुझको खाने के लिए, कि वो एक एक कह रहे थे कि हम तो एक एक खाएंगे, एक एक को मुझको खाने के लिए झगड़ते हुए को थप्पड़ से पीटती हुई देखी गई। जम्बू का गिद्दड़ कहता है स्वामिन हे स्वामी यत्रास्ते जहाँ है सा वह धूर्ता दुष्टा कौन? दुष्टा औरत। जहाँ है वह दुष्टा तत्र वहाँ गम्यताम चलो। अब गिद्दड़ उसको दोबारा से उत्साहित कर रहा है। गिद्दड़ कहता है हे स्वामी वह दुष्टा जहाँ है वहाँ चलो। व्याघ्र हे बाघ तब तुम्हारे पुनः फिर से तत्र वहाँ पर गतस्य गए हुए के सा वह सम्मुखम सामने इक्षते दिखाई देती है। यदि त्रही तो तव्या तुम्हारे द्वारा अहम मैं हंतव्य मार देना चाहिए। वह उसको समझाता है गिद्दड़ बाघ को कि तुम दोबारा जाओगे तो तुमको दोबारा सामने पाकर वह नहीं मिलेगी, तुम्हारे सामने दिखाई भी नहीं देगी। यहाँ समझिए, तुम्हारे फिर से वहाँ पर गए हुए के सामने वह यदि दिखाई देती है तो तुम्हारे द्वारा मैं मार देना चाहिए, अर्थात तुम दोबारा जाओगे तो मैं दिखेगी भी नहीं, और यदि दिखाई देती है तो फिर तुम मुझे मार देना। कि वो तो डरने वाले होते हैं, तुम डर गए, ये तो उल्टा हो गया। यदि ऐसे कहता है। व्याघ्र बाघ, ये जो मैंने जिन शब्दों के सामने दो छोटे से निशान लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि जिसके सामने लगाया है उसकी बात शुरू हो गई। अब यहाँ से बाघ की बात शुरू हो गई। व्याघ्र बाघ कहता है श्रृगाल हे गिद्दड़ यदि तुम मां मुझको मुक्तवा छोड़कर यासी जा रहे हो तदा तब वेला शर्त अपि भी अवेला बुरा समय या बेकार स्यात हो जाएगी। अब दो शब्दों के दो अर्थ हैं। वेला का एक तो अर्थ होता है समय और एक अर्थ होता है शर्त, और अवेला का एक होता है बुरा समय और एक होता है बेकार। कि मैं चला तो जाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन अगर तुम छोड़कर भाग गए तो यह शर्त भी बेकार हो जाएगी। क्या शर्त की थी गिद्दड़ ने कहा था यदि वो तुम्हारे सामने दोबारा से दिखाई दे गई तो तुम मुझे मार देना, यह उसने शर्त रख दी थी। फिर बाघ कहता है कि हे गिद्दड़ यदि तुम मुझको छोड़कर जा रहे हो अर्थात वहाँ से चले गए, तब जो ये ठीक ठाक समय मेरा चल रहा है अर्थात मैं बच गया, यह भी बुरा समय हो जाएगा। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि तब यह शर्त जो तुम्हारी है कि तुम मुझे मार देना, यह शर्त भी बेकार हो जाएगी। बाघ हे गिद्दड़ यदि तुम मुझको छोड़कर जा रहे हो तब यह शर्त भी बेकार हो जाएगी। जम्बू का गिद्दड़ कहता है यदि एवं ऐसा है तभी तो माम मुझको निज गले अपने गले में बद्धा बांध कर चलो। यदि गिद्दड़ कहता है यदि ऐसा है तो मुझको अपने गले में बांध कर चलो सत्वरम जल्दी। ये सत्वरम जो शब्द है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया जल्दी। अब गिद्दड़ कह रहा है सारी बातें। इसके बाद यहाँ से दूसरी पंक्ति शुरू हो गई
स वह व्याघ्र बाघ, वह बाघ तथा वैसा कृत्वा करके, कैसा करके, उसको गिद्दड़ को गले में बांधकर, काननम जंगल को ययऊ चला, श्रृगाले ने गिद्दड़ के साथ, सहितम साथ, गिद्दड़ के साथ, पुनः फिर से, आयांतम आते हुए को, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती बुद्धिमती ने, चिंतितवती सोचा, जम्बुक कृतम गिद्दड़ के द्वारा किए गए, उत्साहाद उत्साहित, व्याघ्रात बाघ से, कथम कैसे, मुच्यताम बचा जाए। क्या हुआ? वह बाघ वैसा करके जंगल को चला, गिद्दड़ के साथ, फिर से बाघ को दूर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि अब तो गिद्दड़ साथ में है कि गिद्दड़ के द्वारा किए गए उत्साहित बाघ से कैसे बचा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति उसको कहते हैं जो जल्दी से कुछ भी सोच ले, जल्दी ही उत्पन्न बुद्धि वाली, सा उसने जम्बुकम गिद्दड़ को, अक्षिपंती इशारा करते हुए, उंगली से इशारा कर दिया, अंगुल्या उंगली से इशारा करते हुए, तर्जयंती धमकाते हुए या झिड़कते हुए, उवाच बोला, किसने बोला? बुद्धिमती ने गिद्दड़ को धमकाते हुए, उंगली से इशारा करते हुए बोला, रे रे अरे अरे धूर्त दुष्ट, अरे अरे दुष्ट, तया तुम्हारे द्वारा दत्तम दिए गए थे, मह्यम मुझको, व्याघ्रतर्यम 3 बाघ पूरा पहले। यहाँ से श्लोक शुरू हो गया, इस बात को छात्र ध्यान रखें कि अरे अरे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा मुझको पहले 3 बाघ दिए गए थे, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अद्य आज एकम आनिए, एक को लाए हो, आज विश्वास दिलाकर एक को लाए हो, कथम क्यों, यासी जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वद बोलो। उसकी तरफ चलने लगी और उसको डराने लगी गिद्दड़ को कि अब बता क्यों जा रहा है, क्यों मेरे लिए एक बाघ लेके आया है विश्वास दिलाकर, पहले तो 3 लेके आया था। अधुना, अब यहाँ श्लोक पूरा हो गया। इति ऐसा उक्तवा कहकर, धाविता दौड़ती हुई, तुरनम जल्दी ही, व्याघ्र मारी बाघ मारने वाली, भयंकरा भयभीत करने वाली, व्याघ्र बाघ अपि भी सहसा अचानक नष्ट भाग गया। उसने बातें कही गिद्दड़ को कि पहले तुम 3 बाघ लेकर आए थे, आज विश्वास दिलाकर 1 बाघ लेके आए हो, क्यों जा रहे हो। और इतना कहते कहते वह दौड़ती हुई कहने लगी ये बातें, ऐसा कहकर उसकी तरफ दौड़ने लगी इशारा करती हुई, तो जल्दी ही बाघ मारने वाली, भयभीत करने वाली उसकी तरफ दौड़ती हुई गई, तो व्याघ्र अपि बाघ भी सहसा अचानक भाग गया। और गलबद्ध श्रृगाल कह, कैसा बाघ भाग गया? गले में बंधे हुए गिद्दड़ वाला, अर्थात उसको घसीटता हुआ लग गया, गले में बंधे हुए गिद्दड़ वाला बाघ भाग गया। एवं इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजाद बाघ से उत्पन्न हुए। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजाद बाघ से उत्पन्न हुए, भयात भय से, पुनः फिर से मुक्त हो गई। इस प्रकार बुद्धिमती दोबारा से बाघ से जो भय उत्पन्न हुआ था उससे मुक्त हो गई, अवहत हो गई। अतः इसलिए एव ही उच्यते कहा जाता है, बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि बलवती है सदा, हमेशा ही। तन्वी, हे कृशांगी होती है पतले अंगों वाली, कमज़ोर। इसको भाव में हम कमज़ोर कह सकते हैं, लेकिन तन्वी का मतलब होता है जिसके अंग पतले हो, अर्थात इंसान भले ही शरीर से कमज़ोर हो, लेकिन अगर उसके पास बुद्धि है तो वह बलवान है, क्योंकि बुद्धि बलवती होती है हमेशा ही। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सब कार्यों में, सर्वदा हमेशा। हे कृशांगी, सब कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान है। तो आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए, आपके पाठ्यांश को इसी तरह से सरल करते रहिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।